इतना गरीब हो सकता है आईएएस? ईडब्ल्यूएस कोटे से खा गई जरूरतमंद की सीट। फ्रॉड आईएएस की कहानी हुई सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके एंकर खुशी। आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 के एक बड़े विवाद की, जो सिस्टम की साख पर सवाल उठा रहा है। यूपीएससी ने 6 मार्च को रिजल्ट्स घोषित किए, जिसमें कुल 958 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, लेकिन टॉप रैंकर्स में एयर 9 पर नाम है आस्था जैन का, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले से है। ये उनकी तीसरी अटेम्प्ट थी और उन्होंने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी से अप्लाई किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद भी कोई इतना गरीब हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाए? ये मामला फ्रॉड की तरह लग रहा है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। आस्था जैन ने 2023 में यूपीएससी क्लियर किया था, एयर 131 हासिल करके आईपीएस बनी। उस वक्त वो जनरल कैटेगरी से थी और हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही हैं। 2024 में उन्होंने फिर एग्जाम दिया और एयर 186 आई, फिर भी जनरल कैटेगरी से। लेकिन 2025 में अचानक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिफ्ट हो गई और एयर 9 लाकर आईएएस बन गई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फैमिली इनकम सालाना 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी और एस्टेट्स के भी सख्त नियम है। वहीं आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सैलरी ही करीब 56,000 रुपए महीना होती है, जो सालाना 7 लाख से भी ज्यादा बनती है। ट्रेनिंग पूरे होने पर सैलरी और बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आईपीएस बनते ही गरीबी कैसे आ गई? क्या ये सर्टिफिकेट फर्जी है या सिस्टम का दुरुपयोग? सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे फर्स्ट फ्रॉड आईएएस कह रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं कि जनरल से आईपीएस फिर ईडब्ल्यूएस से आईएएस, ये तो चमत्कार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आस्था के पिता किराना की दुकान चलाते हैं, लेकिन आईपीएस बनने के बाद फैमिली इनकम कैसे 8 लाख से नीचे रह गई? ये तो असंभव लगता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईडब्ल्यूएस का उद्देश्य गरीब जनरल कैटेगरी को मदद देना था, ना कि अमीरों या सरकारी अफसरों को बैकडोर एंट्री। ये मामला पुजारी कांड या पिछले ईडब्ल्यूएस फ्रॉड्स की याद दिलाता है, जहां कैंडिडेट्स ने फर्जी सर्टिफिकेट से फायदा उठाया था। आस्था जैन पर ये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन सबूतों की कमी और कैटेगरी स्विच ने शक पैदा किया है। अब लोग यूपीएससी से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, सर्टिफिकेट वेरीफाई हो और अगर फ्रॉड साबित हो तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। तो आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ।